नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं एस के पाठक आप लोगों को एनसीईआरटी सीरीज़ की क्वेश्चंस कंटिन्यू करवा रहा हूं। तो क्वेश्चंस चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है जो स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है। ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए दिया है। आप इस क्वेश्चनों को थोड़ा सा केयरफुली ध्यान दीजिए। मैं रीड कर देता हूँ। पहले हिंदी में आज पढ़ देता हूँ। हमारे सौर परिवार से निकटतम तारा 4.29 लाइट ईयर दूर है, ठीक है। और ये पूछ रहा है कि उसकी डिस्टेंस पार्सेक में कितनी होगी, ठीक है। और ये भी पूछ रहा है कि यह जो तारा है तब कितना लंबन प्रदर्शित करेगा जब इसे सूर्य के प्रत्यय अपनी कक्षा में पृथ्वी के दो स्थानों से जो 6 महीने के अंतराल पर है देखा जाएगा। तो इंग्लिश में लिखा है, आप लोग सुनिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, ठीक है। आंसर देखिए, बहुत इजी है। इस क्वेश्चन में ये कहता है कि भाई आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस इन पार्सेक इन लाइट ईयर, ठीक है। तो देखो, हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं कि एक पार्सेक की जो वैल्यू होती है, एक पार्सेक, हिंदी में भी यही लिखते हैं बेटा, पार्सेक, ठीक है ना। एक पार्सेक जो है, अभी हम लोगों ने कल पढ़ा था, 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर होती है। ये पिछला कल के क्वेश्चन में आप इसको देखिएगा। दूसरा इसने ये पूछा है एक लाइट ईयर, यानी हिंदी में बोलते हैं प्रकाश वर्ष। तो एक लाइट ईयर की जो वैल्यू होती है, लाइट ईयर मतलब हिंदी में प्रकाश वर्ष, इसकी जो वैल्यू होती है 9.46 इंटू 10 के पावर इसमें से एक कम, 16 है तो 15, तो 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन में आप लोग थोड़ा सा बात कीजिए, ये इनके बीच में रिलेशन पूछ रहा है, तो ठीक है रिलेशन निकाल लेते हैं। मतलब ये पूछ रहा है कि कितने पार्सेक होते हैं एक प्रकाश वर्ष में, एक लाइट ईयर में। तो भाई जब कभी पूछे तो ध्यान दीजिएगा, कितने पार्सेक होते हैं या कोई भी वैल्यू कितने होते हैं उसको डिवाइड में कर दीजिए। तो आप एक लाइट ईयर में, एक लाइट ईयर को मान लो हम शॉर्टकट में ऐसे लिख दिए और एक पार्सेक को नीचे लिख दिया, ठीक है। अब इन सब की वैल्यू दे रखी है, आप सब भी कॉपी पेन लिखे हैं, तुरंत डिवाइड करके दिखाइए, है ना। तो ठीक है, हम भी लिख देते हैं एक लाइट ईयर की वैल्यू, ये देखो 9.46 इंटू 10 के पावर 15। और चलिए देखिए कितने बच्चे बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। टाइम स्टार्ट है, जल्दी सॉल्व कीजिए। ये 16 है, ऊपर गया तो एक घट गया, यानी 10 के पावर माइनस में हो गया, तो यानी ये 0.946 डिवाइड में 3.08 हो गया, ठीक है। आप लोग डिवाइड कीजिए, तो ये 3 3 जा 9, हमारे समझ से लगभग ये वैल्यू जो आएगी तो 0.307 अप्रॉक्स में वैल्यू आएगी। अगर इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो एक लाइट ईयर जो होगा, एक प्रकाश वर्ष जो होगा 0.307 टाइम्स हो जाएगा पार्सेक का। तो ये देखो मैंने पार्सेक में मान बता दिया, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने पार्सेक, तो आप सब लर्न कर लीजिए, 0.307 पार्सेक होता है। हालांकि ये नहीं बोला है, इसने ये बोला है कि जो हमारे सौर मंडल के पास एक अल्फा सेंचुरी नाम का एक और तारा है, ठीक है, एक और स्टार है हमारे इस प्लेनेट से थोड़ा सा डिस्टेंस पे, 4.29, थोड़ा सा, बहुत दूर है, मजाक में कर रहे हैं। तो पूछ रहा कि इसको पार्सेक में एक्सप्रेस कीजिए, तो चलिए पार्सेक में कर देते हैं ना भाई। अगर हम कह दें 4.29 लाइट ईयर, एक में इतना है तो 4.29 में उतना टाइम्स बढ़ जाएगा, उतना गुना हो जाएगा, मतलब 4.29 इंटू 0.307 पार्सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये 3 चौको 12, 3 4 जा 12, और ये इसका अप्रॉक्स में ले लेते हैं, तो जो वैल्यू होगी, है ना, वो अप्रॉक्स में वैल्यू आप लोग निकालिएगा। मैं 1.32 ले लेते हैं, आप लोग मल्टीप्लाई करके देखिएगा और बताइएगा कितना होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये लगभग वैल्यू आई 1.32 पार्सेक, तो 4.29 लाइट ईयर की वैल्यू इतना हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब इतनी बात के बाद उसने ये क्वेश्चन पूछा है कि अगर यही चीज की डिस्टेंस हम ले लें, ठीक, और हम सन को रेस्ट मान के और अर्थ से 6 महीने के अंतराल से देखें उसी अल्फा सेंचुरी को, तो एंगल कितना बनेगा। तो चलिए इतनी बात समझ में आ गई, इसको इरेज कर दें, ठीक है। तो ये कह रहे हैं, इनका क्वेश्चन है कि यदि इसी अल्फा सेंचुरी को इसी
है ना। हम अपने अर्थ के चारों ओर से देखें तो कैसे दिखाई देगा। तो भाई ये तो बहुत छोटी सी बात है, कल भी हमने बताया था, आपने नोटिस नहीं किया। मैंने कहा ये सन है, सपोज ये क्या है आपका सन है, और ये सपोज जो है चारों ओर अर्थ रिवॉल्व कर रहा है। तो अर्थ अगर यहाँ पर है, क्लियर है, और उसके बाद जो है यहाँ पे अल्फा सेंचुरी है। थोड़ा 2 मिनट के लिए मैं इसे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने कल भी ड्रॉ किया था। जो अच्छा बच्चा होगा और जो नहीं भी अच्छा होगा वो अच्छा बनेगा और कल का वीडियो देखेगा। तो यहाँ पर मैंने कहा कि ये वो अल्फा सेंचुरी है, ठीक है, और ये अर्थ हो गया। अर्थ का मैंने एक पोजीशन मान लिया ए, और 6 महीने बाद अर्थ का ये दूसरा पोजीशन हो गया। तो मान लिया ये पोजीशन हो गया बी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसमें ना समझने की कोई बात है। तो भैया आपको मैंने कल बताया था कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी होती है 1 AU के बराबर, 1 खगोलीय मात्रक के बराबर। मतलब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 1 खगोलीय मात्रक है। तो 1 खगोलीय मात्रक मतलब 1 AU की वैल्यू हमने कल बताया था 1.496 × 10⁻11 मीटर होता है। रटे रहना चाहिए, छोटे बच्चे नहीं हैं आप लोग, बड़े हैं। तो ये तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है। अब टोटल निकालना है तो 2 AU हो जाएगा, ठीक है। तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 × 1.496 × 10⁻11। तो लो भैया कर देते हैं, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 1 19, 4 दूनी 8, 1 9 और 2 1 कम 2। ये आपका हो गया, बोलो क्या, 2 AU। ये इतना बड़ा हमने क्या ले लिया, आर्क ले लिया, ये चाप ले लिया, ठीक है। और हमें इन्होंने दे रखा है, आप लोगों ने नोटिस नहीं किया, ये जो है 4.29 लाइट ईयर दिया है। मतलब हमको ये डिस्टेंस दे रखा है, तो सब कुछ दे रखा है। मतलब आप समझिए ये जो वैल्यू है ये 4.292, ये दिस इज व्हाट, डिस्टेंस, दूरी, समझ रहे हो, जिसको अपन इस भाषा से क्या कहेंगे, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो कोण तो हमको ये निकालना है और चाप ये दे रखा है और त्रिज्या ये है। आप लोग परिचित है ना, कोण बराबर चाप बटे। तो भाई लगा दो, अंग्रेजी में बोलते हैं, ये वैल्यू उधर लिख लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा तुम्हारा क्या हो गया, चाप, अंग्रेजी में बोलते हैं आर्क, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या हो गया, बोलो त्रिज्या, ठीक है, अंग्रेजी में बोलते हैं रेडियस। अब आप सूत्र लगा दीजिए, क्या लगा देंगे, चूंकि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। इंग्लिश वाले जो ना जानते हो तो जान ले, एंगल इक्वल टू आर्क अपान रेडियस। तो भाई मेरे एंगल इक्वल टू आर्क ये लिखा है, कितना लिखा है, 2.992 × 10⁻11, ये मीटर में है, और ये पार्सेक में है। इसका मतलब है कोई बात नहीं, 1.32 पार्सेक। अभी मैंने बताया कि 1 पार्सेक की वैल्यू कितनी होती है, किसी को याद है, नहीं सुनाई दिया, अच्छा वीडियो चालू है, कोई बात नहीं। तो आप लोग अपने में जब पढ़ रहे होंगे तो ये वैल्यू बोलिए, क्योंकि अक्सर बच्चे जब बोलते हैं तो उन्हें वो चीज़ लर्न हो जाती है। गुड, तो आप लोगों ने जो बोला है वो 3.08 × 10⁻16 मीटर बोला है, और नहीं बोला तो बोलिए। इन दोनों का करिए मल्टीप्लाई, और 10⁻⁻6 जो भी आएगी वैल्यू आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन ये जो वैल्यू आप रही वो वैल्यू क्या है, रेडियन में है, ठीक है। और हमें किस में चाहिए, डिग्री में, कोई बात नहीं, डिग्री में निकालना है। तो आप सब तो ये जो वैल्यू आई है रेडियन में, इसको डिग्री में बदलेंगे तो भाई क्या होगा, कुछ नहीं, 7.36 × 10⁻⁻6 में हम सिंपल सी स्टेटमेंट कर देंगे, क्या, 180/π, 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू डिग्री में हो जाएगा। अगर आपको याद ना हो हम आपको बता दें, 360 डिग्री = 2π रेडियन होता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो 1 रेडियन जब निकालते हैं, 1 रेडियन की वैल्यू निकालते हैं तो डिवाइड में आ जाता है। इसका मतलब 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 180 बचेगा, ये पाई किस में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। आई थिंक आप समझ गए, क्लियर है। तो ये तुम्हारा पूरा मान किस में आ गया, डिग्री में आ गया। अब पाई की वैल्यू जानते हो कितना, 3.14। तो चलिए आप सब ये वैल्यू रख ली, लेकिन ये डिग्री में है, किस में बोलो। तो अगर आप इसको मिनट सेकंड तक लाना चाहें तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, और उसके बाद अगर 1 60 का और गुणा कर दो तो सेकंड में आ जाएगा।
तो ये जो सोल्यूशन के बाद वैल्यू आएगी 1.52 सेकेंड तक आएगी, 1 डिग्री 52 सेकेंड तक आएगी। आई थिंक बन जाएगा।